प्रभु, आपने जिन गूढ़ आध्यात्मिक विषयों का विस्तार मुझे दिया है, उसे सुनकर मेरा मोह दूर हो गया है। भगवान, मैंने आपसे प्रत्येक जीव की उत्पत्ति और प्रलय दोनों के विषय में विस्तार से सुना। इसी के साथ आपकी अविनाशी महिमा को भी जाना। आपने जिस प्रकार अपना वर्णन किया, मैं आपको अपने समक्ष उसी रूप में देख रहा हूं। परंतु प्रभु, मैं आपके ज्ञान, ऐश्वर्य, शक्ति, बल, वीर्य और तेज युक्त स्वरूप के दर्शन करना चाहता हूं। हे प्रभु, हे विश्वेश्वर, यदि आप ये समझते हैं कि मैं सचमुच आपके विश्व रूप को देख पाने में समर्थ हूं, तो कृपा कर मुझको अपना असीम रूप दिखलाएं। हे अर्जुन, यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं अवश्य पूर्ण करूंगा, किंतु इस विश्व रूप को सामान्य नेत्रों से देखना संभव नहीं। अतः मैं अपने योग ऐश्वर्य को देखने के लिए तुम्हें दिव्य नेत्र प्रदान करता हूं। शयनम् पद्मनाभम् सुरेशम् विश्वाधारम् गगनसदृशम् मेघवर्णम् शुभाङ्गम्
लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। महाराज, युद्ध भूमि में भगवान महायोगेश्वर ने अर्जुन को अपना विश्व रूप दिखलाया। संजय, उस विश्व रूप में अर्जुन ने क्या देखा संजय? मुझे अति शीघ्र बताओ संजय। बोलो, मेरी व्याकुलता बढ़ती जा रही है संजय। बताओ, बोलो संजय, अति शीघ्र बताओ संजय। महाराज, अर्जुन ने इस विश्व रूप में असंख्य नेत्र तथा असंख्य आश्चर्यमय दृश्य देखे। यह रूप अनेक दैवीय आभूषणों से अलंकृत था, जिसके सभी हाथों में दिव्य शस्त्र दृष्टिगोचर हो रहे थे तथा सुंदर वस्त्र धारण किए प्रभु का आश्चर्यमय तेजमय सर्वत्र स्वरूप व्याप्त था। यदि आकाश में हजारों सूर्य एक साथ भी प्रकट होते तो भी भगवान के इस आलोक की बराबरी नहीं कर सकते थे। संजय, महाराज, और क्या क्या देखा अर्जुन ने? इस विराट स्वरूप को आश्चर्यचकित दृष्टि से निहारते हुए अर्जुन ने अपने हाथ जोड़े और प्रभु को शीश झुकाकर प्रणाम किया। इसके पश्चात अर्जुन ने कहा, ओह अद्भुत प्रभु, मैं आपके शरीर में सारे देवताओं तथा अन्य सभी विविध प्रकार के जीवों को एक साथ देख रहा हूं। हे विश्वेश्वर, मैं आपके शरीर में अनेका एक हाथ, पेट, मुंह तथा आंखें देख रहा हूं, जो सर्वत्र फैले हैं, जिनका कोई अंत नहीं है। आपस में ना तो कहीं आदि, न मध्य, ना ही अंत दिखाई देता है भगवान। प्रभु, आपके रूप के इस चकाचौंध तेज के कारण आपको ठीक से देख पाना भी मेरे लिए अत्यधिक कठिन है, क्योंकि ये तेज प्रज्वलित अग्नि सूर्य के अपार प्रकाश की भांति चारों ओर फैल रहा है भगवान। तो भी अनेकों मुकुटों, गदाओं तथा चक्रों से सुशोभित आपके शरीर को मैं सर्वत्र देख रहा हूं। आप ही जानने योग्य परमात्मा है, परब्रह्म परमात्मा है। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप ही अनादि धर्म के रक्षक और आप ही अविनाशी सनातन पुरुष हैं। आप आदि, अंत तथा मध्य रहित हैं। आपका यश अनंत है भगवान। आपकी असंख्य भुजाएं हैं तथा सूर्य और चंद्रमा आपकी आंखें हैं। मैं आपके मुख से प्रज्वलित अग्नि और आपके तेज से इस संपूर्ण ब्रह्मांड को जलते हुए देख रहा हूं। भगवान, ये स्वर्ग और पृथ्वी के बीच का आकाश तथा सारी दिशाएं सब आप ही से परिपूर्ण है। प्रभु, आपके इस अद्भुत तथा भयावह रूप को देखकर सारे लोग भयभीत हैं। देवों का सारा समूह आपकी शरण ले रहा है और आप ही में प्रवेश कर रहा है भगवान।
उनमें से कुछ अत्यंत भयभीत होकर हाथ जोड़े आपकी प्रार्थना कर रहे हैं। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। महर्षि एवं सिद्धों का समूह कल्याण हो कहकर वैदिक श्लोकों का पाठ करते हुए आपकी स्तुति कर रहे हैं भगवान। मूकं करोति वाचालं अंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। करारविन्देन पदारविन्दम् मुखारविन्दे विनिवेशयन्तम् वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। शिव के विभिन्न रूप, आदित्यगण, वस्तु, साध्य, विश्वदेव, दोनों अश्वनी कुमार, मरुदगण, पितृगण, गंधर्व, यक्ष, असुर तथा सिद्ध देव सभी आपको विस्मित होकर निहार रहे हैं प्रभु। आपके इस अनेक मुख, नेत्र, बाहु, जंघा, पांव, पेट तथा भयानक दांतों वाले इस विराट रूप को देखकर देवतागण एवं सभी लोग विचलित हैं और इनके साथ मैं भी। हे सर्वव्यापी विष्णुदेव, विभिन्न प्रकार के ज्योतिर्मय रंगों से युक्त मुख फैलाए, बड़ी बड़ी आंखें निकाले, आपको आकाश का स्पर्श करते देख मेरा मन विचलित हो रहा है। मैं ना तो धैर्य धारण कर पा रहा हूं, ना ही मानसिक संतुलन। देवेश, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलय अग्नि स्वरूप को देखकर संतुलन नहीं रख पा रहा। विकराल दांतों को देखकर भयभीत हो रहा हूं। मैं चारों ओर से मोहग्रस्त हो रहा हूं भगवान। समस्त कौरवों तथा उनके समस्त सहायक राजाओं सहित भीष्म, द्रोण, कर्ण तथा सारे प्रमुख योद्धा आपके विकराल मुख में प्रवेश कर रहे हैं। उनमें से कुछ के सिरों को मैं आपके दांतों के बीच चूर्ण होता देख रहा हूं। जिस प्रकार नदियों की अनेक तरंगें सागर में प्रवेश करती हैं, उसी प्रकार ये समस्त योद्धा भी आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं भगवान। समस्त लोग पूर्ण वेग से आपके मुख में उसी प्रकार प्रवेश कर रहे हैं जिस प्रकार पतंगे अपने विनाश के लिए प्रज्वलित अग्नि में कूद पड़ते हैं भगवान। हे विष्णुदेव, ये क्या है? आप अपने प्रज्वलित मुखों से सभी दिशाओं के लोगों को निगलते जा रहे हैं। आप सारे ब्रह्मांड को अपने तेज से आच्छादित करके विकराल किरणों से झुलसा रहे हैं। भगवान, कृपा कर मुझे बताइए कि इतने उग्र रूप में आप कौन हैं? मैं नहीं जान पा रहा हूं कि आपका प्रयोजन क्या है। आप आदि भगवान हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। कृपा कर मुझ पर प्रसन्न हो भगवान।
मैं समस्त जगत को नष्ट करने वाला काल हूं, महाकाल हूं। मैं यहाँ सभी का विनाश करने के लिए आया हूं। तुम 5 पांडवों को छोड़ दोनों सेनाओं के एक भी योद्धा जीवित नहीं बचेंगे। इसलिए हे पार्थ, तुम अपने सगे संबंधियों को देखकर विचलित न हो। ये द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण तथा अन्य महान योद्धा मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। इसलिए सारी चिंता भूलकर तुम केवल युद्ध करो, तुम्हारी जीत निश्चित है। अतः उठो पार्थ, उठो, युद्ध के लिए तैयार हो जाओ और यश अर्जित करो। अपने शत्रुओं को परास्त कर संपन्न राज्य का भोग करो। ये सब मेरे द्वारा पहले ही मारे जा चुके हैं। और हे साव्यसाची, तुम तो युद्ध में निमित्त मात्र हो। महाराज, भगवान के श्रीमुख से इन वचनों को सुनकर कांपते हुए अर्जुन ने श्री कृष्ण को बारंबार प्रणाम किया। फिर उसने भयभीत स्वर में कहा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। विश्वरूप प्रभु हे विश्वेश्वर, जगत पिता तुम ही ईश्वर। तुम में ही ब्रह्मांड समाया, तुम में ही ब्रह्मा और शिव शंकर। तुम में ही ब्रह्मा और शिव शंकर। सर आपके चरणों में झुकाऊं, हे नाथ मुख से बस ये ही गाऊं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। हाथ गदा और शीश मुकुट है, सूर्य से भी तेज विकट है। आप से ही हर धर्म व पंथ, आपका मध्य न आदि व अंत। आपका मध्य न आदि व अंत। महिमा है महिमा मैं कैसे गाऊं, बस नाम जग पालन हारी जाऊं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। देख सहस्त्रों मुख नेत्र बाहु, पेट दांत और जंघा पांव। विचलित है सब लोक है भगवन, भय से रहे सब थर थर कांप। भय से रहे सब थर थर कांप। देव ऋषि सब स्तोत्र गाते, हे विश्व रूपम तुमको मनाते। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा।
हे ऋषिकेश, आपके नाम मात्र से सारा संसार हर्षित होता है। सभी आपके प्रति अनुरक्त होते हैं। एक और सिद्ध पुरुष आपको प्रणाम करते हैं तो दूसरी ओर असुरगण आपसे भयभीत होकर इधर उधर पलायन करते नजर आ रहे हैं। महात्मा, आप सृष्टा हैं, सबसे बड़े हैं, तो आपको ये सभी प्रणाम क्यों न करें? प्रभु, आप ही सत और असत से परे सच्चिदानंद परम ब्रह्म है। प्रभु, आप आदि देव तथा सनातन पुरुष हैं। आप ही इस जगत के परम आश्रय हैं। आप सब कुछ जानने वाले हैं और आप ही वह सब कुछ हैं जो कि जानने योग्य है। प्रभु अनंत रूप, ये संपूर्ण दृश्य जगत एक आप ही से व्याप्त है। आप वायु हैं, यम हैं, आप ही अग्नि, जल तथा चंद्रमा हैं। प्रभु, आप ही ब्रह्मा और आप ही ब्रह्मा के पिता भी हैं। प्रभु, आपको मेरा नमस्कार है, बारंबार नमस्कार है। प्रभु, आपको चारों ओर से नमस्कार है। असीम शक्ति वाले प्रभु, आप अनंत पराक्रम के स्वामी हैं। आप सर्वव्यापी हैं, अतः आप ही सब कुछ हैं। हे प्रभु, आपके वास्तविक स्वरूप से अनजान हो मैंने आपको अपना मित्र मान हठपूर्वक कभी आपको हे कृष्ण, हे यादव, हे सखा जैसे संबोधनों से पुकारा। प्रभु, मैंने मूर्खतावश या प्रेमवश जो भी किया, कृपया उसके लिए मुझे क्षमा करें भगवान, क्षमा करें। कभी कभी एक साथ बैठे हुए, आराम करते हुए, लेटे हुए, साथ साथ भोजन करते हुए, मित्रों के सामने आपका अनादर किया। इन समस्त अपराधों के लिए मुझे क्षमा करें भगवान, क्षमा करें। आप इस चर अचर जगत के पिता हैं। आप सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। ना तो कोई आपके समान है और ना ही कोई हो सकता है भगवान। आप अतुल्य शक्ति वाले प्रभु हैं। भला तीनों लोकों में आपसे अधिक शक्तिशाली कोई हो सकता है? आप प्रत्येक जीव द्वारा पूजनीय भगवान हैं। मैं आपके चरणों में सादर प्रार्थना करता हूं। जिस प्रकार पिता अपने पुत्र की जिद, मित्र अपने मित्र की शरारत और पति अपनी पत्नी का अपराध सहन कर लेता है, प्रभु उसी प्रकार आप कृपा कर मेरी त्रुटियों को सहन करें। क्षमा करें भगवान, क्षमा करें। पहले कभी किसी के द्वारा ना देखे गए आपके इस विराट स्वरूप को देखकर मैं पुलकित हो रहा हूं, किंतु इसके साथ ही मेरा मन भी भयभीत हो रहा है। इसलिए प्रभु, आप मुझ पर कृपा करें और कृपा कर अपना पुरुषोत्तम भगवत स्वरूप मुझे पुनः दिखाएं। हे विराट रूप, हे सहस्त्र भुज भगवान,
मैं आपके मुकुटधारी चतुर्भुज रूप के दर्शन करना चाहता हूं, जिसमें आप अपने चारों हाथों में शंख, चक्र, गदा एवं पद्म धारण किए हुए। प्रभु, मैं आपके उसी रूप को देखने की इच्छा रखता हूं। हे कुरुश्रेष्ठ, तुम्हारे अनुग्रह से मैंने अपना ये रूप तुम्हें दिखाया। इसके पूर्व अन्य किसी ने कभी इस असीम तथा तेजोमय आदि रूप को नहीं देखा। ऐसा इसलिए कि ना तो मैं वेदों के अध्ययन से, ना यज्ञ, दान, पुण्य तथा कठिन तपस्या के द्वारा इस रूप में इस संसार में देखा जा सकता हूं। अर्जुन, तुम मेरे जिस रूप को इस समय देख रहे हो, उसे देख पाना अत्यंत दुर्लभ है। देवता भी सदा इस रूप के दर्शन की आकांक्षा करते हैं। मेरा ये रूप केवल उसी को सुलभ होता है जो मेरी अनन्य भक्ति करता है। जिस रूप में मैं खड़ा हूं, उसी रूप में मेरा साक्षात दर्शन भी किया जा सकता है। केवल इसी विधि से तुम मेरे ज्ञान के रहस्य को पा सकते हो। ऐसा प्राणी जो सभी से मित्र भाव रख अपने समस्त कर्म मुझे अर्पित कर देता है, जिसके मन में आसक्ति रहित भक्ति हो तथा जिसने अपने जीवन का लक्ष्य मुझे बनाया हो, वो निश्चय ही मुझे प्राप्त कर सकता है। तुम मेरे इस भयावह रूप को देखकर अत्यंत विचलित एवं मोहित हो गए हो, इसलिए अब मैं इस रूप को समाप्त करता हूं। अब तुम शांत चित्त से समस्त चिंताओं से मुक्त होकर मेरा वही रूप देखोगे जिसे देखने की तुम्हारे मन में इच्छा है। महाराज, ये कहने के बाद भगवान श्री कृष्ण ने पुनः अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और फिर अंत में 2 भुजाओं वाले रूप में आकर अर्जुन को ढांढस बंधाया। जब अर्जुन ने श्री कृष्ण को देखा तो कहा, हे जनार्दन, आपके इस अति सुंदर मानवीय रूप को देखकर मेरा मन शांत हो गया है। मैं अब अपने स्वाभाविक स्थिति में आ गया हूं।